स्वागत है आपका इनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो जो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है वो है सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन का। तो बेसिकली जो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कस्टमर को सिक्योर्ड लोन की तरफ जाना चाहिए या किस कस्टमर को अनसिक्योर्ड लोन की तरफ जाना चाहिए। अगर कस्टमर को ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए तो उसको सिक्योर्ड लोन लेना चाहिए, या अगर किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि उसको जल्दी से जल्दी जितना मिनिमम टाइम में वो लोन क्लोज हो पाए कि उसको अनसिक्योर्ड लोन की तरफ जाना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं सिक्योर्ड लोन की। तो सिक्योर्ड लोन में क्या है? सिक्योर्ड विद एनी एसेट एंड कोलेट्रल, होम लोन, लैब, कार लोन या ऑटो लोन, गुड्स, बिजनेस लोन अगेंस्ट मशीनरी, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। अब मैं इसके बारे में बताता हूं। सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि आपको अगर कोई लोन चाहिए सिक्योर्ड लोन, तो उस कंडीशन में आपको बैंक के पास में अपना एसेट जो है वो होम लोन हो या लैब हो या कार लोन हो, वो आपको एज अ मॉर्गेज रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूं जैसे होम लोन है। अब होम लोन की अगर आपको होम लोन चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 CR है, आपके पास में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो बैंक क्या करेगा? 90 लाख रुपए का आपको लोन अप्रूव फाइनेंस कर देगा। तो उस कंडीशन में बैंक क्या करेगा? उसके जो प्रॉपर्टी के पेपर है वो अपने पास में मॉर्गेज रखेगा और उसके बेस पे आपको लोन दे देगा। ठीक है, तो ऐसे वही है कि जैसे होम लोन आपको चाहिए तो बैंक आपको होम लोन तो दे देगा, लेकिन उस कंडीशन में क्या करेगा? उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने पास में एज अ मॉर्गेज रखेगा। और वहीं लैप आता है, लैप अगर देता है बैंक तो उस कंडीशन में भी बैंक अपने पास में एज अ प्रॉपर्टी के पेपर को गिरवी रखेगा, उसके बाद आपको पैसा देगा। अब ऑटो लोन या कार लोन की तरफ आते हैं कि आपके पास में बैंक क्या करेगा? कार लोन आपको ऑटो लोन दे तो देगा, लेकिन उसके पेपर भी अपने पास में गिरवी रखेगा। अब जैसे 5 साल के लिए दिया, ठीक है, या 6 साल के लिए दिया, तो बैंक क्या करेगा? जब आप 6 साल पूरी किस्तें अपनी भर दोगे तो उसके बाद वो आपको एनओसी दे देगा कि अब आपको ना बैंक से कोई लेना देना, ना बैंक को आपसे कोई लेना देना। तो अब आप चाहे इसको सेल करो या कुछ भी, मतलब कि ऑटो लोन आपका एनओसी दे देगा, आपका क्लोज हो चुका है। और वहीं जैसे अगर आपको सिक्योर्ड लोन में भी बिजनेस चाहिए हो, तो उस कंडीशन में भी क्या है? वहां पे आपको अपने एसेट के रूप में जैसे मशीनरी हो गई, वो आपको अपनी गिरवी रख के एज अ मॉर्गेज रखवाने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे बैंक आपको लोन देगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सिक्योर्ड लोन में आपको बैंक के पास में अपने एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता है, जिसके बाद वो बैंक आपके एसेट्स को मॉर्गेज रख के ही आपको लोन फाइनेंस करती है। अब वो चाहे होम लोन हो, चाहे लैब हो, चाहे आपका ऑटो लोन हो, या चाहे बिजनेस लोन हो कि कोई आपकी मशीनरी वगैरह गिरवी रखी गई है। अब वहीं हम आते हैं अनसिक्योर्ड लोन की तरफ। अनसिक्योर्ड लोन में नो कोलेटरल, मतलब कि अनसिक्योर्ड लोन में आपको कुछ भी चीज गिरवी रखने की, एज अ मॉर्गेज रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अनसिक्योर्ड लोन में क्या क्या आता है? सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में क्या है कि पर्सनल लोन आपको बैंक ऑफर करता है, बैंक आपको सिक्योर्ड भी करता है ऑफर और अनसिक्योर्ड भी करता है। लेकिन अब अनसिक्योर्ड में क्या है? बैंक सबसे पहले देता है आपको पर्सनल लोन। अब पर्सनल लोन में क्या है कि उसमें आपको कुछ गिरवी नहीं रखवाना, उसमें आपके बेसिक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गई, 3 महीने की सैलरी स्लिप हो गई, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो गई। उसमें कुछ गिरवी नहीं रखा आप बैंक ने आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही आपको लोन फाइनेंस कर दिया। अब वही एक अनसिक्योर्ड लोन है आपका क्रेडिट कार्ड डेप्ट। तो क्रेडिट कार्ड डेप्ट क्या है? जैसे आप नॉर्मल से, जैसे बैंक काफी सारे कार्ड्स ऑफर करता है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड आप यूटिलाइज करते हो, ठीक है, तो उस पे भी क्या है कि बैंक आपसे कुछ मॉर्गेज नहीं रखवाता, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको कार्ड्स वगैरह दे देता है। अब वहीं आता है बैंक को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब वो क्या होता है? एक बैंक आपको ऑफर करते हैं, जैसे मैंने पर्सनल लोन आपको बता दिया, कार्ड आपको बता दिया, अब वही बैंक एक फैसिलिटी देता है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। उसमें क्या होता है कि बैंक आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक लिमिट दे देगा, आपके अकाउंट में, एक वर्चुअल अकाउंट में एक बैलेंस डाल देगा, जितना आप यूज करोगे उस अमाउंट को, उतने ही अमाउंट पे इंटरेस्ट को चार्ज करेगा। इसकी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं पूरा ब्रीफ कर दूंगा कि बिजनेस वालों को क्या है, पर्सनल लोन सॉरी बिजनेस वालों को क्या है, और ये जॉब पर्सन के लिए क्या है, वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और मतलब कि यही होता है अनसिक्योर्ड लोन में। पर्सनल लोन में आपका कुछ गिरवी नहीं रखा जाता, कार्ड आपको अगर बैंक ऑफर करता है तो उसके लिए कुछ मॉर्गेज नहीं रखता,
और बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट फैसिलिटी देता है बैंक, और उसमें भी मॉर्गेज नहीं रखता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अनसिक्योर्ड लोन में आपकी कोई भी चीज को गिरवी नहीं रखा जाता, आपकी प्रोफाइल के आपकी प्रोफाइल के ऊपर ही आपको लोन दे देता है अनसिक्योर्ड लोन में। अब इसमें रिस्क, सिक्योर्ड लोन में रिस्क ऑफ डिफॉल्ट क्या होता है, वो होता है लो, और इसमें होता है हाई। सिक्योर्ड लोन में रिस्क क्या होता है, सिक्योर्ड लोन में रिस्क होता है लो। वो क्यों, क्योंकि सिक्योर्ड लोन में रिस्क इसीलिए लो होता है क्योंकि बैंक जैसे आपको होम लोन दे रहा है या फिर आपको लैप दे रहा है, आपको जो भी वो फैसिलिटी दे रहा है तो वो आपके पेपर को मॉर्गेज रखने पे दे रहा है। जैसे आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसका आपको 70 लाख दे दिया या 80 लाख दे दिया, तो बैंक को पता है कि आप खुद भी नहीं चाहोगे कि आपकी 1 करोड़ की चीज बैंक के पास में गिरवी है और आप 1 करोड़ की चीज का आपको 70-80 लाख रुपए आपको मिला हुआ है, तो आप उसकी ईएमआई को लैप्स करो। तो बैंक के पास में क्या होता है कि जो भी आपको अगर सिक्योर्ड लोन दे रखा है तो उसके पास ऑलरेडी उसके प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी है, ठीक है, तो बैंक का जो रिस्क है वो हो गया लो। अब जैसे फिर भी अगर किसी कस्टमर ने डिफॉल्ट करा, जैसे पहली किस्त दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी दे दी, चौथी दे दी, पांचवी दे दी, छठी दे दी, फिर उसके बाद की किस्तें लैप्स कर दी, तो बैंक क्या करेगा, आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी को सेल करेगा, उससे अपना पैसा रिकवर करेगा। तो रिस्क बैंक का क्या हुआ, वो हो गया बिल्कुल लो। वहीं आप लैप में लगा लो या आप ऑटो लोन में लगा लो। अब वही बात करूं मैं अनसिक्योर्ड लोन की, तो यहाँ पे रिस्क होता है हाई। अब जैसे किसी कस्टमर ने 5 लाख का लोन लिया, ठीक है, उसने पहली किस्त भर दी, दूसरी भर दी, तीसरी भर दी, चौथी भर दी, आगे की किस्त उन्होंने लैप्स कर दी, भरी ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, तो बैंक को मजबूरी कस्टमर से सेटल करवाना पड़ता है, सेटलमेंट करनी पड़ती है कि ले दे के जितना, जैसे 5 लाख की चीज है तो बैंक क्या करेगा 4 लाख में सेटल कर लेगा, 4.5 में कर देगा। लेकिन उस सेटल के बाद क्या होगा, बैंक जो कस्टमर है, कस्टमर का क्रेडिट ब्यूरो वो डाउन हो जाएगा, मतलब इंडिया के अंदर उसको सिविल स्कोर कहते हैं। सिविल स्कोर क्या होगा, अगर सेटलमेंट कोई कस्टमर करवाता है तो सिविल स्कोर हो जाएगा डाउन। सिविल स्कोर होता है 900 पे से, और जो आज के डेट में जो सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है वो 750 प्लस माना जाता है। तो अगर आप किसी भी लोन का आप सेटलमेंट करवाते हो तो बैंक के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन कर देता है और आपके सिविल में मेंशन कर देता है कि इस कस्टमर ने हमारे साथ में वो सेटल करवा रखा है, जिससे आपको आगे अगर आप कभी लाइफ में लोन अप्लाई करो तो उसमें डिफिकल्टी मिलती है लोन लेने में। तो ये था रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, मतलब कि इसमें बैंक के पास में रिस्क कम रहता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को बेच के उससे पैसा रिकवर कर सकता है, और इसमें बैंक को मजबूरी सेटलमेंट करनी पड़ती है अगर कस्टमर आगे की ईएमआई को लैप्स करता है, तो इसमें रिस्क क्या रहता है, हाई रहता है। और इंटरेस्ट रेट जो होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो होता है लो, इसमें हाई रहता है। कैसे, अब जैसे अगर आप कोई होम लोन लेते हो तो आपको खुद पता है कि आज की डेट में आप अगर आप होम लोन लेते हो तो 7.5 पे भी मिल सकता है, 8 पे भी मिल सकता है, 8.5 पे भी मिल सकता है, मतलब कि उसका जो ब्याज दर है सालाना, सालाना होता है बैंक का ब्याज दर, जो सालाना इंटरेस्ट रेट है वो रहेगा 7.5-8% या 8.5%। और वहीं मैं अनसिक्योर्ड की बात करूं, जो मिनिमम रेट है वो है 10.50 पर्सनल लोन में, ठीक है। अब किसी कस्टमर को 10.5 भी मिल सकता है अगर उसकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है तो, अब किसी कस्टमर को 11 भी मिल सकता है, किसी को 14 भी मिलता है, कोई कोई 18 भी मिलता है, तो मतलब कि अकॉर्डिंग सिक्योर्ड लोन के इसका इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, ठीक है। अब टाइम टेट बता देता हूं मैं, मतलब कि जो सिक्योर्ड लोन है उसका जो समय मिलता है आपको वो मिलता है ज्यादा अकॉर्डिंग अनसिक्योर्ड लोन के, मतलब कि जैसे अगर आप होम लोन की तरफ भी जाते हो तो आपको 10 साल का भी टाइम मिल सकता है, आपको 15 साल का भी टाइम मिल सकता है, आपको 20 साल का भी टाइम मिल सकता है। अगर आपका पर्पस खाली होम लोन लेना है या फिर आपको टाइम पीरियड ज्यादा चाहिए, अगर आप बिजनेस लोन भी अपना कुछ मॉर्गेज अपना एसेट रखवा के टाइम लेना चाहते हो तो भी आपको सिक्योर्ड लोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको 20-20 साल तक का, 15 साल का, 10 साल तक का टाइम मिल सकता है। और अगर आपको अनसिक्योर्ड लोन की तरफ जाना है तो इसमें टाइम टेट 1 साल से लेके
ज्यादा से ज्यादा आजकल 7 साल तक का, 7 साल से ऊपर नहीं है, 1 साल से लेके 7 साल तक का समय आपको मिलेगा। सिक्योर लोन में टाइम टेट ज्यादा मिल जाता है, अनसिक्योर्ड लोन में वही टाइम टेट आपको कम मिल जाता है। अब इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सिक्योर्ड लोन में अगर कोई कस्टमर जैसे 20 साल के लिए किसी ने होम लोन ले लिया, 3 साल उन्होंने ईएमआई टाइम टू टाइम भरी, लेकिन 3 साल के बाद उन्होंने 5-6 ईएमआई टाइम पे नहीं भरी, तो बैंक के पास क्या होता है, अगर डिफॉल्ट होता है तो बैंक उस उनके मकान की नीलामी कर देगा और वहां से अपने पैसों को रिकवर करेगा या सेल कर देगा, नीलामी कर देगा, मतलब कि बैंक के पास में मॉर्गेज है कस्टमर की प्रॉपर्टी, तो डिफॉल्ट के कारण वो बैंक वहां से पैसे को रिकवर कर सकता है, या जो भी उसने एसेट अपना मॉर्गेज रखा है तो उससे अपने पैसों की रिकवरी कर सकता है। और वही मैंने आपको पहले भी बताया था, अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है, अगर कोई कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो बैंक को मजबूरन या तो सेटल करवाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि बैंक उनकी सिविल हिस्ट्री, सिविल स्कोर वो डाउनसाइज कर देता, वो सिविल पे मेंशन कर देता उनके जो सिविल हिस्ट्री होती है कि भैया इन कस्टमर ने हमारे हमसे 5 लाख रुपए का लोन लिया था, 2 साल भरी, 2 साल के बाद में इन्होंने भरा ही नहीं, तो मजबूरन हमें इनसे सेटल करवाना पड़ा, और वो सिविल स्कोर जो आपकी सिविल हिस्ट्री सिविल स्कोर होता है उसको डाउनसाइज कर देगा, जिससे आप आगे आने वाले टाइम में कोई भी लोन अपना काफी डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी और काफी टाइम पीरियड लग जाएगा आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को, सिविल स्कोर को बूस्ट करने में, बढ़ाने में। तो ये कुछ पार्ट था सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन का। तो आज के सेशन में इतना ही, कि आज जो हमने डिस्कस करा वो करा डिफरेंस बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। तो आज के सेशन में हमारे इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।